साकेत सर, दरअसल बड़ा इंटरेस्टिंग सा है कि बजट से पहले जो रियल प्लेयर हैं उनको बहुत ज़्यादा वित्तीय मदद, बहुत ज़्यादा इंसेंटिव, बहुत ज़्यादा टैक्स रिलीफ नहीं चाहिए। उनको एक माहौल चाहिए और जिस माहौल में वो अपने आप को विकसित कर सके। और जिस तरीके से पूरी दुनिया का बाजार भारत के लिए खुल रहा है, 8 देशों के साथ, विकसित देशों के साथ हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है, वहां पे अपना सामान बेच सके, ये इसके लिए हमें सिर्फ माहौल दे दीजिए, इतना काफी है। तो इसके लिए बजट में कितनी गुंजाइश आपको दिख रही है? नमस्कार लक्ष्मण जी। धन्यवाद। मैं थोड़े शायद कटु शब्द बोलूंगा तो मैं माफी अभी से चाहता हूं। पहली बात, अगर असिस्टेंस से सरकार के असिस्टेंस से, चाहे वो कैपिटल का हो चाहे कुछ और हो, उससे अगर बिजनेस प्रॉफिट में जा रहा है तो मेरे हिसाब से वो कभी भी सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं होती है। और हमें जरूरत है इस समय समीक्षा करने की कि जो पीएलआई की स्कीम हुए 16 सेक्टर्स में अगर दिया गया है और केवल एक सेक्टर में सफलता प्राप्त हो रही है, और केवल एक्सपोर्ट सफलता नहीं है, मैं कह रहा हूं अगर मान लीजिए डोमेस्टिक मार्केट में भी कंपेटिटिव हो रही है, तो समीक्षा की जरूरत है कि कहां पे काम हो रहा है, कहां नहीं हो रहा है, और जहां पे नहीं ठीक से हो रहा है वहां से हटाने की भी जरूरत है, क्योंकि हमेशा नहीं चल सकते हैं। दूसरा, जो बात हुई कॉस्ट की इंडस्ट्रीज के लिए, उसमें भी मुझे लगता है कि बिजली, देखिए बिजली का लॉस क्यों होता है? बिजली का लॉस बेचारे किसान का नहीं होता है, उसके घर पे केवल एक बल्ब लगा रहता है। असली जो जो लॉस होता है वो बड़ी इंडस्ट्रीज की वजह से होता है या बड़े एस्टैब्लिशमेंट्स की वजह से होता है। पर हैविंग सेड ऑल दैट, हमें जरूरत है, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत ऊंची है। सच ये है कि हमारी इंडस्ट्री को तेजी से काम करने के लिए जो एटमॉस्फेयर की बात होती है कि लोग बात करते हैं कि हमारे पास वन विंडो अप्रूवल होगा, पर वन विंडो अप्रूवल कभी दुनिया में नहीं हो पाया, ना हमारे इतिहास में हो पाया। हमें तो ये देखना चाहिए कि अप्रूवल की जरूरत क्यों है, क्यों एक सीढ़ी पे एक सीढ़ी कम हो तो पता चला फैक्ट्री को ओसी नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग को बेचारे उद्योगपतियों की जिंदगी को आसान करने की जरूरत है कि वहां पे अप्रूवल्स की जरूरत ही ना पड़े। साथ साथ स्पेशली एसएमई को, क्योंकि वही सेक्टर है जहां पे सबसे ज्यादा इनोवेशन होगा, मेरा पर्सनल व्यू है कि क्रेडिट की, आज भी बेचारे एसएमईज को क्रेडिट पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है। इक्विटी मार्केट से वो शट आउट होते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग को जो अभी सिडबी को शायद 5,000 करोड़ की इक्विटी दी है, वो 5 नहीं 50,000 करोड़ होनी चाहिए। और हमारे देश में 20 सीट भी होने चाहिए जो कि छोटे संस्थानों को बढ़ने में मदद करते जाएं। पर इन सब के साथ मुझे लगता है कि हम लोग को एक जो क्षेत्र है वो है आर&डी। हम लोग बार बार बात करते रहते हैं चीन की, चीन की, चीन की। चीन में जो 30 साल पहले की अगर हम आज करने जाएंगे तो उसमें हम वियतनाम से भी हारेंगे, फिलीपींस से भी हारेंगे, 5 और देश हमारे साथ उसमें प्रतियोगिता करेंगे। हम लोग को जरूरत है कि कहीं ना कहीं जो बड़ी कंपनियां हैं उनको और सरकार को समन्वय बना करके बड़ा रिसर्च करना है, जिससे कि हमारी मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी सी बदल करके अगले 5 साल किस चीज की डिमांड होगी उसकी तरफ प्रोडक्शन ले जाना है। तब जाकर के हम लोग ग्लोबली कंपेटिटिव होंगे। और आखिरी चीज, मैं थोड़ा लंबा बोल रहा हूं, आखिरी चीज है कि एक हम लोग के मन में हो गया है कि असेंबली करना खराब बात होती है। एप्पल ने दिखा दिया है कि असेंबली करने से शुरुआत होती है, और जब ब्रांड मेड इन इंडिया बाहर बढ़ने लगता है तो उसके बाद और इंडस्ट्रीज अपने आप आने लगती, क्योंकि लगता है कि भाई अगर भारत में एप्पल बन रहा है तो अन्य चीजें भी बन सकती। तो मुझे लगता है ओवरऑल ये थोड़ा समीक्षा करके कंसोलिडेशन वाला बजट होना चाहिए, जहां सफलता मिल रही है उस दिशा में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, आर&डी में ज्यादा पैसा जाना चाहिए, और जो असफल कार्यक्रम है, जैसे लोग अप्रेंटिस प्रोग्राम की बात थी, वो जितना सफलता होनी चाहिए अपेक्षा थी नहीं हुई है, वहां से बजट हटाना चाहिए। क्योंकि प्रोडक्टिविटी ऑफ एवरी रुपी, हर रुपए की प्रोडक्टिविटी बजट से पहले अच्छे से आकलन करी जानी चाहिए। कल बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि ये माहौल इसलिए है, ये समय भी है भी सही है, क्योंकि आपके पास कोई पॉपुलिस्ट मेजर लेने का दबाव नहीं है, पॉलिटिकल दबाव नहीं है, आप किसी लोकसभा चुनाव में नहीं जा रहे हैं, आप
पहले से ही लंबे समय से सरकार में हैं और अब जब तीसरे टर्म में आप हैं तब तीसरे टर्म में कोई एक्सक्यूज आप नहीं दे सकते। लेकिन एक चीज जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट कहा कि हमें हर पैसे की समीक्षा करनी चाहिए कि जो पैसा कर रहे हो कितना प्रोडक्टिव हो रहा है। सिर्फ फिजिकल इंसेंटिव देकर अगर हम कोई प्रोडक्शन करवा रहे हैं तो उसको सस्टेनेबल इकोनॉमी, सस्टेनेबल इंडस्ट्री नहीं कहा जा सकता। अनुज गुप्ता जी, ये इस कंसर्न को कैसे दूर किया जाए बजट में? धन्यवाद जी। मेरे ख्याल से आपने बड़ा सही शब्द यूज किया, माहौल। और इसमें ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है कि बजट का पर्पस क्या है। यह सरकार बजट की वेट नहीं करती है रिफॉर्म करने के लिए। हर दिन एक बजट आ रहा है, एक तरीके से 365 डेज के बजट है। आप देखेंगे सिगरेट पे एक्साइज ड्यूटी का इंक्रीज हुआ 40% का, सिर्फ एक महीने पहले बजट से पहले वो हो गया। लेबर रिफॉर्म्स आए बजट के 2 महीने पहले। तो सरकार रिफॉर्म लगातार करे जा रही है, तो बजट सिर्फ एक दिन का लिमिटेड पर्सपेक्टिव नहीं रखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि जब तक बेसिक चीजें देश की ठीक नहीं होगी तब तक मार्केट नहीं बढ़ेगा, उनकी इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगी। तो बेसिक चीजों में क्या है कि बजट के 2 पहलू है, जो साकेत जी भी बोल रहे थे। मैं कहूंगा इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस मतलब कि क्या आप सही सड़क पर दौड़ रहे हैं, उसको बोलेंगे इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी मतलब कि उस सड़क पे स्पीड के साथ दौड़ रहे हैं कि नहीं। तो इसमें अगर हमें किस सड़क पे दौड़ना है वो है कानूनी व्यवस्था। कानूनी व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर और पुलिस रिफॉर्म्स की सबसे ज्यादा जरूरत है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोर्ट्स का बजट देखा जाए तो मेरे हिसाब से कोर्ट्स का बजट 10 गुना हो जाना चाहिए, उसकी सबसे ज्यादा जरूरत है देश में। दूसरा पहलू है हमारे हेल्थ का। आयुष्मान भारत में 50 का लोग हेल्थ में कवर किए जा चुके हैं। क्या हम टेक्नोलॉजी का यूज करके आयुष्मान भारत में जो फ्रॉड हो रहा है उसको कम कर सकते हैं, जिससे एफिशिएंसी इंप्रूव हो और जो जेन्युइन पेशेंट्स है उनको लाभ ज्यादा मिल सके। इसी तरह लास्टली एजुकेशन को देखा जाए तो क्या हम आउटकम पे फोकस करके वर्ल्ड स्टैंडर्ड पे जा सकते हैं। वर्ल्ड में एक पीसा नाम का एक टेस्ट है जो सारे स्कूल्स का होता है, जिसमें लास्ट टाइम जब इंडिया ने टेस्ट दिया था तो दुनिया में सबसे लास्ट में आया था और चाइना नंबर 1 था। क्या हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी का यूज करके आउटकम फोकस ला सकते हैं अपनी एजुकेशन में? तो मेरे ख्याल से बजट का फोकस होना चाहिए रिफॉर्म्स। बजट का फोकस ये नहीं होना चाहिए कि किस सेक्टर को कितना पैसा दिया जाए। उससे ऊपर चल के अगर हम इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी पे फोकस करेंगे तो ये बजट काफी अच्छा आएगा। हालांकि आपने बड़ा इंटरेस्टिंग कहा कि बजट को लेकर अब सरकार इंतजार नहीं करती है। पहले टैक्स कट करना होता था, कोई बड़ा रिफॉर्म करना होता था तो बजट तक लोगों को इंतजार करना होता था, बजट में जाकर के उसको ऐलान होता था, एक बड़ी हेडलाइन बनती थी। अब सरकार साल में हर महीने कुछ न कुछ बड़ा ऐलान कर रही होती है। जीएसटी रिफॉर्म किया गया, सिगरेट पे ड्यूटी लगाई गई, जो गौबा कमेटी की जो सिफारिशें हैं डीरेगुलेशन की, वो सिफारिशें हर दिन कुछ ना कुछ लागू होती जा रही हैं, उसके लिए किसी मौके का इंतजार नहीं किया जा रहा है। लेकिन बजट में आप इन सारे डिसीजन का ऐलान मत करिए, इन सारे फैसलों का ऐलान मत करिए, लेकिन आप एक विजन दे दीजिए कि हम इस विजन के तहत आगे बढ़ेंगे और इस सेक्टर में हम इस तरीके से आगे जाएंगे। तो उससे क्या होगा कि निवेशकों को पता चला है कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक भरोसा यहाँ पे बनेगा। वो भरोसा जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम जिस तरीके से अपने बाजार को खोल रहे हैं तो बाहर के निवेशक यहाँ पर आए, उनको अट्रैक्ट करने के लिए हमें कुछ जरूरी कदम उठाने होंगे। ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट होगा जो हर कोई बजट में देखना चाहेगा।